दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सब्जी वाली औरत ने कहा था, कल रात को तुम मेरे घर पर आ जाना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और उसने जल्दी से अपना पता भी मुझे दे दिया और उससे पूछने ही जा रहा था कि तुम्हारे घर पर जाने की क्या ज़रूरत है, अब आगे। पर इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, वहाँ पर ग्राहक आ गए और वह उनके साथ व्यस्त हो गई। मैं वह पता लेकर अपने घर पर आ गया, लेकिन रात भर मैं उस औरत के बारे में सोचता रहा। आखिर उसने मुझे अपना पता क्यों दे दिया? कैसे मुझ पर ऐसे भरोसा कर लिया? रात भर मैं काफ़ी घबराता रहा। वह औरत जिस तरह से मेरी मदद करती थी, मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेरी बीवी काफ़ी सालों से बिस्तर पर पड़ी थी और मैं अकेला और ही परेशान रह गया था। आखिर मैं भी तो एक मर्द था। अब मुझे उस औरत के घर पर जाने में काफ़ी घबराहट होने लगी थी। कहीं मैंने अपने ऊपर काबू खो दिया तो? वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी और मैं अंदर ही अंदर अकेला रात भर मैं बेचैन था कि आखिर इस औरत ने मुझे घर पर क्यों बुलाया। मुझे वह औरत हमेशा अकेली ही सब्जी बेचती हुई नजर आती है और उसको देखकर कभी नहीं लगा कि वह शादीशुदा होगी। अगली रात मैंने सोचा कि मेरे सवालों का जवाब पाने के लिए यह मेरे पास आखिरी मौका है, क्योंकि आज अगर मैं नहीं गया तो दोबारा उससे यह सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। आखिरकार मैं उसके पते पर पहुंच गया, पर अगले ही पल ख्याल आया कि मैं यहीं से मुड़ जाऊं। ना जाने क्यों एक अनजान औरत के घर पर जाने में मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने हिम्मत करके उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैंने सोचा कि वापस ही चला जाता हूँ। पर उसने दरवाजा खोल दिया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और आज कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं काफ़ी घबराता हुआ उस कमरे के अंदर आ गया तो उसने मुझे एक खिलौने में से एक हाथ की बनी अंगूठी दिखाई। उस अंगूठी को देखते ही मुझे अपना अतीत याद आने लगा। जब मैं 10 साल का था तो मेरे पापा एक 8 साल की लड़की को रात हमारे घर लेकर आ गए थे। माँ उस लड़की को देखते ही पूछने लगी कि यह किसको उठाकर ले आए हो। पापा ने कहा, इस लड़की का कोई नहीं है, यह बेसहारा है, इसीलिए मैं इसे अपने घर पर लेकर आ गया हूँ। एक मासूम बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी। यह आज से हमारे घर पर ही रहेगी। मेरी माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और उन दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़े होते रहे। वह अपने बेटों की ही जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, तो अब एक और लड़की आकर घर पर बैठ गई। वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। गरीबी में हमारा खुद का ही गुजारा नहीं चलता था, फिर इस लड़की की जिम्मेदारी कैसे उठाते? पर मेरे पिता एक रहमदिल इंसान थे। उन्हें इस लड़की को देखकर तरस आ गया था। इसी वजह से उसे लेकर आ गए थे। वह 3 महीने तक हमारे घर पर रुकी थी और मेरी उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। खेल खेल में मैंने उसे एक अंगूठी दी थी और कहा था, तुम घबराओ मत, मैं बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूँगा, फिर तुम्हें कभी किसी से ताने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बिन माँ बाप की बच्ची जो हर वक्त मेरी माँ के ताने सुनकर यहाँ पर इसी तरीके से अपना जीवन गुजार रही थी। पर एक दिन मेरी माँ ने उस लड़की को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मुझे इस बात पर बहुत दुख पहुंचा था। मेरे पिताजी उसे लेकर चले गए थे और ना जाने उसका क्या बंदोबस्त किया था। फिर क्या, यह वही लड़की थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंगूठी उसके पास कैसे आई। अब उसने कहा, मैं तुम्हारे घर की वही लड़की हूँ, कनिका। जब तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था तो तुम्हारे पिता ने चोरी छुपे मुझे एक जगह पर शरण दी थी। उन्होंने मुझे एक पिता की तरह ही बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरे खाने और कपड़े की जिम्मेदारी ली। और इसी बात को लेकर तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा के बीच में झगड़ा होता था। तुम्हारी माँ को लगता था कि मैं तुम्हारे पिता की नाजायज औलाद हूँ, जो कि सच नहीं है। मेरे माता पिता तो कोई और थे जो बचपन में ही गुजर गए थे, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता की बात का यकीन नहीं किया और शक की बुनियाद पर अपना घर उजाड़ दिया। इसी गुस्से से उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी बेच दिया था और उसके बाद तुम्हारे पिता को भी एक दिन घर से धक्के मारकर निकाल दिया। सालों बाद अपने परिवार के बारे में उसके मुंह से सुनकर मेरे आंखों से आंसू आ गए।
न जाने मेरे माता पिता और मेरा भाई किस हाल में होगा, और उसके बारे में बहुत कम ही सोचता हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे अपने पिता की याद आ जाती है। अपने माँ के बारे में तो शायद ही कभी सोचता हूँ। मैं अपने परिवार को कभी ढूंढ नहीं पाया। तभी वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर स्टोर रूम में मुझे लेकर गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था, किसी दिन मैं उससे शादी करना चाहता था, और वह जवान होकर कितनी खूबसूरत लग रही थी। अगर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज हम दोनों साथ में होते। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलते ही ऐसा लगा कि इसका छत मेरे सिर पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। मेरी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उस लड़की ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और एक सब्जी की दुकान खोल लिया। उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढूंढने लगी थी। मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है और तुम्हारे भैया मुझे कभी नहीं मिले, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ मुझे मिल गए। मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है और तुम्हारा एक बेटा भी है। तुम्हारी माँ को मैं अपने साथ लेकर आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो बिल्कुल बिस्तर में थी और अपनी जिंदगी की आखिरी दिन गिन रही थी। कनिका ने बताया कि इसी वजह से दुकान पर मैंने उस लड़के को रख लिया था ताकि मैं तुम्हारी माँ की देखभाल कर सकूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर अगर तुम्हें बिना पैसे के सब्जी देती तो तुम्हें बुरा लगता। इसी वजह से मैं तुमसे 50 रुपये लेती थी ताकि तुम बार बार मेरी दुकान पर वापस आओ। उस वक्त मुझे मन तो यही कर रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों में ले लूं, पर फिर मुझे अपनी पत्नी का ख्याल आया। तभी मेरे पास एक कॉल आया। मेरे पड़ोसी का फ़ोन था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो कहा, तुम्हारा बेटा रो रहा है। पर मैं तो अपने बेटे को समझा कर आया था कि माँ के साथ ही रहना। फिर अचानक वह रोने क्यों लगा। जब मैंने कहा कि आखिर वह रो क्यों रहा है तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है। मैंने अपनी पत्नी से कभी प्यार नहीं किया। एक मजबूरी में मैंने उससे शादी की थी और उसको सहारा दिया था। उसकी बीमारी की वजह से हम बहुत ही कम करीब आए। आज वह हमें छोड़कर चली गई। कनिका ने मेरे चेहरे की परेशानी भांप ली और पूछा कि आखिर क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हो गए। जब मैंने उसे अपनी पत्नी के बारे में बताया तो वह भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। उसने मेरे बेटे को संभाल लिया था और साथ ही मेरी माँ की देखभाल कर रही थी। पर मेरी माँ भी 7 दिनों के अंदर चल बसी और इस बुरे वक्त में कनिका हमेशा मेरे साथ थी और मेरे बेटे का ख्याल रखा करती थी। मेरा बेटा उससे काफ़ी घुल मिल गया था और मैंने देखा कि वह मेरे बेटे की काफ़ी अच्छी परवरिश कर रही थी। बच्चों को एक अच्छी परवरिश की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से मेरे पिता ने कनिका की परवरिश की थी और उसने हम लोगों की मदद की, और उसकी परवरिश से मुझे पता था कि मेरा बेटा भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। आखिरकार मैंने उससे कह दिया कि कनिका, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की परवरिश तुम ही करो, उसकी माँ बनकर। बचपन में मैं तुमसे जो वादा किया था शादी का, वह मैं पूरा करना चाहता हूँ। कनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मेरे भी, क्योंकि ना जाने कब से हम यही चाह रहे थे और आज हमारे बीच की सारी दीवारें मिट चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।